आपने मुझे बजट 2021-2022 में बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। इस शानदार व जानदार बजट के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूँगा। साथ ही हंस रहे हैं, साथ में धन्यवाद भी दे रहे हैं, मिल के जाके भी धन्यवाद मुख्यमंत्री जी को दे रहे हैं, पीछे बात करते हैं जब भी धन्यवाद दे रहे हैं, पर खुलकर नहीं बोल पा रहे। ये इनकी कौन सी मजबूरी है, मैं समझ नहीं पा रहा। आज इस बजट को महोदय सब वर्गों ने सराहा, सब वर्गों के लिए बजट है। सब विधानसभा क्षेत्र में कोई विधानसभा बची हो तो मैं कह नहीं सकता। तमाम साथियों से बात हुई, आपकी एक बच गई होगी, आपने नहीं दी होगी योजनाएं, ये आपकी कमी है, ये आपने नहीं दी अपनी योजना, वरना कोई विधानसभा क्षेत्र नहीं बचा। हर आदमी ने सराहा, चाहे समाचार पत्र पढ़ा, चाहे टीवी पे चैनल पे आप बैठे, चाहे उसमें सामाजिक कार्यकर्ता बैठा, राजनीतिक कार्यकर्ता बैठा, जिसने राजनीतिक विशेषज्ञ बैठा, सबने तारीफ की इस बजट की कि सबसे शानदार बजट था। कोविड के कारण कोई सोच नहीं सकता था कि इतना शानदार बजट आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शानदार बजट लाकर इस विकास की गति में ये एक नया मील का पत्थर साबित होगा। मैं ये आपके माध्यम से महोदय कहना चाहता हूँ, चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जिस तरह से कोविड काल में काम हुआ, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा समीक्षा करते रहे, हर आदमी को सुना, सफाई कर्मचारी से लेकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और मंत्रिमंडल के सदस्यों से, एमएलए से, एमपी से बात की, उसी का ये रिजल्ट है कि आज हम कोरोना काल में काफ़ी बचे हैं। आज फिर एक बार समस्या आ रही है, हम लोगों का कर्तव्य है कि हम सब लोग मिलकर देखें कि इस कोरोना से कैसे बचा जाए, आम आदमी की कैसे मदद की जाए। महोदय, मैं बधाई देना चाहूँगा मुख्यमंत्री जी को। आपने नर्सिंग कॉलेज खोलने की घोषणा की, आपका संकल्प है कि 15 जिलों में मेडिकल कॉलेज बने, उसके लिए भी मैं बधाई देना चाहूँगा कि आपने 2 वर्ष पूर्व गंगानगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज बनाने की स्वीकृति दी थी, घोषणा की थी, उसका टेंडर पास हो गया है। 18 तारीख को टेंडर लग रहा है और मैं मुख्यमंत्री जी को सदन के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप आकर इसी महीने के लास्ट में आकर गंगानगर में आकर मेडिकल कॉलेज की नींव रखिए, जिससे भवन निर्माण हो और गंगानगर को जो मेडिकल कॉलेज दिया है वो गंगानगर की जनता हमेशा याद रखेगी। किसानों के लिए तमाम बातें की गई। मेरे साथी भी कहते हैं हमने किसानों का मदद की। किसानों की कौन मदद कर रहा है, आज सब लोग देख रहे हैं। ये 3 काले कानून जो आए हैं, मेरे एक बहुत सीनियर लीडर है मेरे जिले के, जो बोल रहे थे कि किसान बतावें कि कौन से बिंदु को हटाएं। अरे ये बिंदु तो आपने लगा दिए, इन्हीं पे तो बिंदी लग गई। किस बिंदु को हटाने की बात कर रहे हैं आप? 3 काले कानून लाए, इन 3 काले कानून को वापस आपको लेना पड़ेगा। आज आपको चिंता नहीं है, आप आज बहुत गुरूर में हैं, आप आज बहुत घमंड में हैं। वो कह रहे थे कि मुझे बताए, वो मोदी जी के अधिकार मुझे लगता था मेरे उन साथी को दे दिया। आप जाइए अपने जिले में जाकर किसानों से बात कीजिए और किसानों के बैठकर जब बात करेंगे तब आपको मालूम लगेगा कि ये 3 कानून कौन से आपके पक्ष में है और कौन से आपको नुकसानदेह हैं। ये समय बताएगा आपको। आज जो गरीब आदमी, आज किसान और मजदूर जो सड़कों पर बैठे हैं, उनकी तरफ आपका जो ध्यान नहीं जा रहा, इसको मैं फिर निवेदन करना चाहूँगा कि ये हाउस ये बिल पास करे। हाउस एक बार फिर निवेदन कर दे प्रधानमंत्री जी से कि इन काले कानून को वापस लीजिए, लोगों की जान को बचा लीजिए। महोदय, किसानों के लिए जो सरकार ने अलग अलग फायदे की बातें की, उनके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं जानता हूँ कि समय 7 बज रहे हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि विद्युत के मामले में जो सरकार ने निर्णय किया है कि किसानों पे नया बिजली का पैसा नहीं बढ़ाया जाएगा, पर फिर भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा महोदय आपके माध्यम से कि ये बिजली के जितने भी बिल जितने आ रहे हैं, आज भी गरीब आदमी दुखी है। मैं ये कहना चाहूँगा किसानों के लिए जो आप सुविधा दे रहे हैं, उसी तरह गरीब आदमी को सुविधा दीजिए। और आज जो ये बड़े बड़ी जो कंपनियां बनाई हमने, डिस्कॉम, चाहे जोधपुर डिस्कॉम की बात करो, जयपुर डिस्कॉम की बात करो, अजमेर डिस्कॉम की बात करो, प्रसारण की बात करो, इनके माध्यम से सर खर्चे बड़े हैं, इन ऑफिस पे खर्चे बड़े हैं और उन खर्चों का बोझ जो है वो आम आदमी पे, सामान्य आदमी पे और गरीब पे पड़ रहा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि आपको चाहिए कि आप एक ऐसी कमेटी बनाए, वो कमेटी निर्णय करे और पूरे राजस्थान में ये देखे कि राजकुमार जी। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सदन का समय 1 घंटा बढ़ा दिया जाए। सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया जाए। सदन का समय 1 घंटा बढ़ाया गया। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सरकार से कि इसकी कमेटी बनाए और पूरी राजस्थान के अलग अलग जिलों से, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से बिल मंगाकर इसकी समीक्षा करे कि आखिर क्या कारण है कि हर जगह इसकी हमें क्यों शिकायत आ रही है। इस शिकायत को दूर करना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने किसानों के लिए सोलर व
बिजली के 50-50 हज़ार कनेक्शन की जो सुविधा की बात की है, मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। मैं मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि 2008 और 2013 के बीच में सोलर पे काफ़ी अनुदान था, डिग्गियों पे काफ़ी अनुदान था। गत सरकार के उन अनुदानों को कम कर दिया। मैं दोबारा निवेदन करना चाहूँगा कि चाहे वो डिग्गियों की बात हो, चाहे सोलर की बात हो, इस पर अनुदान बढ़ाया जाए जिससे आम गरीब किसान को मदद मिल सके। महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहूँगा। मैं कृषि मंत्री जी बैठे हैं कृषि मंत्री जी। मैं निवेदन करना चाहूँगा कटारिया साहब कि जब 2018 में जाती जाती सरकार ने डिग्गियों बनाने के लिए किसानों को बिना किसी वित्तीय स्वीकृति के कह दिया कि डिग्गियाँ बना लो, और आपको मालूम है कि उन डिग्गियों के पैसे का अनुदान उन किसानों को नहीं मिला। मेरे यहाँ भी 182 करोड़ रुपया था 2018 में, वो आज 42 करोड़ रुपया अभी भी देना बाकी है। मुझे मालूम है कि राज्य सरकार ने अपना अनुदान का हिस्सा दे दिया, परंतु केंद्र सरकार से जो हिस्सा आने वाला है, मेरे साथी जो बैठे हैं इनसे निवेदन करना चाहूँगा कि आपके 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली में बैठे हैं, उन्हें कहिए कि किसानों की पीड़ा को समझते हुए डिग्गियों का जो अनुदान नहीं मिल रहा, केंद्र सरकार का जो हिस्सा है वो नहीं आ रहा, वो केंद्र सरकार से हिस्सा दिलावे जिससे हम किसानों को उनके अनुदान का हम पैसा दे सकें। ये मेरा आपसे निवेदन रहेगा। सर, मैं सिंचाई मंत्री जी को कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि पंजाब में जो फिरोजपुर फीडर ठीक होना है, राजस्थान और पंजाब सरकार में और केंद्र सरकार में भी सहमति बन गई है, परंतु पंजाब सरकार बंदी लेना चाहती है। अगर वो बंदी लेगी तो हमारे यहाँ का किसान उजड़ जाएगा। मैं सरकार के माध्यम से कहना चाहूँगा, मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री जी से बात करें और इस तरह की व्यवस्था करें कि बीकानेर कैनाल जो लंबे समय से साफ नहीं हुई, 1 साल पहले राजस्थान सरकार ने 98 लाख रुपये पंजाब सरकार को दिए थे, पंजाब सरकार किसी राजनीतिक कारणों से उसको नहीं साफ करवा पाई, तो फिरोजपुर ठीक रिपेयर करने से पहले बीकानेर कैनाल को साफ कर गंग कैनाल में बीकानेर कैनाल के माध्यम से पानी दिया जाए तो उससे किसान को फायदा होगा। आज आवश्यकता है कि पानी पूरा मिले। डैम में पानी कम की बात है, उस बात को हम समझते हैं, परंतु आज फसल पकने वाली है। मार्च का जो महीना है उसमें चाहे कोई भी कैनाल हो, चाहे गंग कैनाल की बात करें, भाखड़ा की बात करें, इंदिरा गांधी कैनाल की बात करें, इनमें आवश्यकता है कि हमारी ये फसल पक जाए। और माननीय प्रभारी मंत्री जी कल्ला साहब अभी गंगनर पधारे थे और आपने अधिकारियों को निर्देश भी दिए थे कि हर हालत में फसलें पकनी चाहिए। तो मैं फिर कहना चाहूँगा सरकार को कि इस तरफ अपने विशेष ध्यान दे। कृषि संकाय खोलने की बात की गई, 600 कृषि संकाय स्कूलों में खोलने की बात की गई, इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा। और मेरे एक पूर्व साथी ने भी बोला, और मैं भी ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे साथी कहते हैं कि बजट तो काल्पनिक है, बजट में घोषणाएं होती है, काम नहीं होती, मैं आपको कहना चाहूँगा मेडिकल कॉलेज गवर्नर को घोषणा हुई, मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। कृषि महाविद्यालय की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने 13 मार्च 2020 को की थी, उसके बाद कोविड शुरू हो गया। उसके बाद भी मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा कि नवंबर माह में गंगानगर में जो 1962 से डिमांड थी कृषि महाविद्यालय की, वो 1962 की डिमांड अब जाकर नवंबर 2020 में पूरी हुई और 2020 में कृषि महाविद्यालय गंगानगर में शुरू हो गया। ये मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ। 60 सीटों के साथ शुरू हुआ, 60 सीटें और वाइस चांसलर ने कहा कि हम 60 सीटें और अगले साल आपको देना चाह रहे हैं। तो ये इस सरकार की नीति है, ये रीति है। केवल आप ये कहकर कि केवल ये काल्पनिक बातें हैं, ऐसा कहकर भ्रमित मत कीजिए, समाज को भ्रमित मत कीजिए, सदन को भ्रमित मत कीजिए और बाहर बैठी जो जनता है उसको भ्रमित करने की कोशिश नहीं करें। जनता बहुत कुछ जानती है, जनता सब बातों को समझती है। शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल खोले गए, स्कूल कर्मोन्नत किए गए, उसके लिए भी मैं शिक्षा मंत्री जी को बधाई देना चाहूँगा। उसमें मेरे इलाके की बात करना चाहूँगा कि सर, गगन के लिए मेरी डिमांड है कि एक ड्रेनेज सिस्टम के लिए DPR बनाया जाए और उसके लिए बजट पास किया जाए। एक मैं पेट्रोल और डीजल पर और गैस पर बात करना चाहूँगा। मेरे साथियों से भी निवेदन करना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी बात करना चाहूँगा, आप प्रधानमंत्री जी से बात कीजिए। हद पार कर चुकी है। आप जब 15 पैसे सिलेंडर पे बढ़ते थे, 15 पैसे डीजल पेट्रोल पे बढ़ते थे तो बहुत बड़ी बड़ी हल्ला मचाया करते थे। आज लोग दुखी हैं, लोग परेशान हैं। गंगानगर में 105 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया। गैस के रेट पहली बार हुए होंगे हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद कि 2 माह में 200 रुपये आपके गैस के सिलेंडर के बढ़ गए। जिस गैस को आप उजला कर और कहा करते थे प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ी सुविधा दी है, वो आज माथा पीट रहा है अपना। वो गरीब आदमी सोच रहा है उस सिलेंडर का मैं क्या करूं। वो लकड़ी चुन के लाता था, उससे भोजन तो बनाता था अपने बच्चों के लिए। आपने वो सिलेंडर दे दिया उनको
और आज वो खाली सिलेंडर पड़ा है। कोई भी गरीब आदमी 1600 रुपए से 2 सिलेंडर नहीं भरवा सकता। सर, मैं आपसे करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप इस निर्णय के लिए अपने भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार से बात करें, जिससे लोगों को सुविधा मिल सके। पेट्रोल और डीजल के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आज जिस तरह से वेट और एक्साइज ड्यूटी लगी हुई है, सर मैं निवेदन करना चाहूंगा, सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आप देखिए किन किन जिले जो हरियाणा से, पंजाब से, दिल्ली से लगते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा डीजल और पेट्रोल के रेट हैं। गंगानगर भी उसमें एक है। आप एक बार इसको कम करके देखिए, आज उससे रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा। अगर हम उसके रेट घटा देंगे, टैक्स घटा देंगे, तो लोग ज़्यादा डीजल पेट्रोल यहीं से खरीदेंगे, पंजाब में, हरियाणा में भरवाने के लिए नहीं जाएंगे। इसलिए मेरा ये निवेदन है आपसे कि इसको आप कम करें। और एक सर, हनुमानगढ़ में पहले डिपो था हमारा, वो भारत सरकार ने बंद कर दिया। अगर वो डिपो वापस शुरू कर दें तो कम से कम 3 रुपए लीटर का हम लोगों को फायदा हो सकता है। एक सर मैं निवेदन करना चाहूंगा, EWS में 10% का रिजर्वेशन दिया मुख्यमंत्री जी को, बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। परंतु हम लोग चाहते हैं कि जो आरक्षण में दूसरे लोगों को जो सुविधा मिलती है, चाहे वो आयु की सुविधा है और चाहे वो फीस की सुविधा है, वो सुविधा उन EWS के लोगों को दिया जाए। सर दो पॉइंट सर, प्लीज दो पॉइंट सर। एक मैं ये कहना चाहूंगा सर कि इंजीनियरिंग कॉलेज के काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, सबके पास ही आ रहे हैं कि 11 इंजीनियरिंग कॉलेज में सरकार ने बजट का प्रावधान नहीं किया। मैं आपके निवेदन से, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि इनके लिए बजट की सुविधा की जाए। एक लोगों की डिमांड है सर, विप्र समाज के लोगों की डिमांड है कि विप्र कल्याण बोर्ड का गठन किया जाए। ये भी मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, सरकार से निवेदन करना चाहूँगा। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।